बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। अच्छा जी, फवाद हसन फवाद साहब, जी हाँ, उनको ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। वो इंटेक्ट रहेंगे क्योंकि वज़ीर निजकारी थे और उसकी हैसियत से वो बरकरार रहेंगे। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये महफूज फैसला था जिसको सुनाया गया। और जो कलमात हैं, ज़रा वो आपके साथ करूँ तो बड़ी मज़े की बातें सामने आएंगी जी। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी फवाद हसन फवाद का जो ओहदा है ना, वो किसी चीज़ पर असरअंदाज नहीं होता, यानी वो वज़ीर निजकारी हैं और वो पहले भी काम कर चुके हैं, इसलिए उनका तजुर्बा ऐसा। अच्छा, फिर बता रहा हूँ, मैंने व्लॉग के हिस्से में ये फवाद हसन फवाद साहब के स्केल से कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे रूल्स के ऊपर है कि ये नज़रिया ज़रूरत के तहत किसी के ऊपर रूल अप्लाई होते हैं, किसी के ऊपर नहीं होते। मुझे इसके ऊपर है। वो ज़बरदस्त आदमी होंगे कि डेफिनेटली पाकिस्तान के कुछ ऐसे इदारे हैं जो वाइट एलिफेंट है, उनका निजकारी का होना बहुत ज़रूरी है, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स और वो अपने मुंह पे तमाचे बन के खुद लगाएं, वो मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे ये खुद जिस तरीके से उन अहकामात की वायलेशन करें, वो ये खुद ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल वो कहते हैं निजकारी के वजीर हैं, वो पहले भी काम कर चुके हैं और दरख्वास्त गुजार को यहाँ तक कहना पड़ गया इलेक्शन कमीशन को, यानी इस हद तक पावरफुल और तगड़े हैं जी फवाद हसन फवाद साहब के जो इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त गुजार था उनके खिलाफ, उस तक को कहा गया लगता है आपकी कुछ ज़ाती मसला है फवाद हसन फवाद से, ठीक है। हालांकि जो आप ये दरख्वास्त लेके आए, हालांकि सारी दुनिया जानती है इस बात को कि फवाद हसन फवाद ने जेल भी काटी हुई है, अच्छी खासी तगड़ी जेल भी काटी हुई है। फवाद हसन फवाद के हक़ में नून लीग बाकायदा तौर पर बयानियाँ बनाती रही है, अपनी कंपेन का हिस्सा बनाती रही है, उनके हवाले से उनके हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही है, यानी हर तरीके से फवाद हसन फवाद को और आहा चीमा को ओन किया था नून लीग ने। तो लग रहा था कि लग क्या था, यकीन था कि ज़ाहिर बात है उनकी वर्किंग भी सारी ज़िंदगी जो है नवाज शरीफ साहब के साथ रही, उनके दौर में उनके पर्सनल स्टाफ अफसर रहे, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने काम किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा करीब है, और इसमें भी कोई राय नहीं है कि अगर वो काम करें तो वो मुस्लिम लीग नून के मफादात में रह के काम करेंगे। तो यही एक एक्सक्यूज़ था, लेकिन बहरहाल दरख्वास्त गुजार को आज बड़े अच्छे से तंबी की है। अच्छा जी, दूसरा, इसके बावजूद उनको ज़ाहिर बात रखना मकसूद था, तो जिसको रखना मकसूद था उसको रख लिया, जिसको नहीं रखना था आहा चीमा उनको उन्होंने निकाल दिया। तो बस ज़रा वो कहते हैं ना बैलेंस एक्ट, वो इस तरीके से हुआ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इधर फवाद हसन फवाद साहब को तो नहीं निकाला, पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती होंगे, तरीकाकार यह था। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का अपना ऑर्डर था कि डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद ये शहबाज शरीफ साहब के लाए हुए बंदे हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब के लाए हुए बंदे हैं, इनका निगरान हुकूमत में एज आ डीसी और एज आ आईजी इस्लामाबाद होना मुमकिन नहीं है, इनको ओहदे से हटाया जाए। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से समरी भी चली गई और सब कुछ हुआ। अभी तक अपने अहकामात पर इलेक्शन कमीशन अमल नहीं करवा सका। तो सर, जहाँ बात करनी थी वहाँ वो कर ली, लेकिन जहाँ उनके अहकामात को ठुड्डे पे मारा गया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता इलेक्शन कमीशन अपनी पावर की प्रैक्टिस ही ना कर पाए। तो ये भी एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग होती है, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता। नहीं तो मैं ऐसे इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम मेरी समझ में नहीं आता कि जिनसे मुतालिक ये कहा जाए कि वो हुक्म भी दे रहा है और ये है ही सारा सेटअप उनकी मर्ज़ी से, तो उनके हुक्म के बावजूद ये कहा जाए कि नहीं, अफसरान को नहीं करना। अदालत कह चुकी है अफसरान तगड़े क्योंकि उनका साई तगड़ा है। ये इस वजह से उन्होंने जो कार्रवाइयाँ अपने दौर में टेन्योर में की हैं वो सारी अपने साईं के कहने पे की है। तो साईयों के अगर कहने पे कार्रवाई करें, उसके बाद इनकी ही ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हो जाए, तो फिर साईयों की बात कौन मारेगा? फिर साईं साईं नहीं हो गया ना। तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ बहरहाल ये डी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को हटाने के लिए अपने अहकामात पर अमल नहीं करवा सके। शाह महमूद कुरैशी साहब को जी आज बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। आज फिर वही तरीका का तजलील वाला इख्तियार किया गया जी, और ये पैगाम दिया गया रियासत की तरफ से वाज़ेह तौर पर कि हम 9 मई भूले नहीं है जी, हमारा गुस्सा ठंडा नहीं है, और चाहे शाह महमूद कुरैशी क्यों ना हो। हालांकि उस दिन वो खुद ना इस्लामाबाद में थे, ना पिंडी में थे, ना लाहौर में थे, लेकिन उनके ऊपर GHQ का मुकदमा है कि उन्होंने उस दिन हमला किया था। बस जैसे भी है, तो बहरहाल रियासत ने आज एक बार फिर पैगाम दिया और कि हमारा अभी गुस्सा है
और सबको दिखाया सरेआम, स्क्रीनों पे चलवाया कि किस तरह बख्तरबंद गाड़ी में एक शख्स आया, हथकड़ियाँ उसको लगी हुई थी, सब कुछ था। तो बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब आज आबदीदा हुए और मजिस्ट्रेट के पास गए जी, क्योंकि दहशतगर्दी का मुकदमा था उनका जी, और GHQ पे हमला केस पे, और 90 रोज़ का रिमांड मांगा गया। और रोती हुई आंखों से उन्होंने अपनी रुदात सुनाई। उन्होंने कहा मेरे साथ हुआ क्या है। उन्होंने कहा पहले मुझे ज़मानत मिलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, 3 रुकनी बेंच मुझे ज़मानत देता है। जब मेरी रिहाई की बारी आती है तो कहा जाता है रात के टाइम कि आपको 3 MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया। इस दौरान फिर अगले दिन रात को आते हैं और मुझे कहा था कि आपकी 3 MP उतार लिया गया, आपके पास से हटा लिया गया, अब आपको सामने 9 मई के हवाले से दहशतगर्दी का मुकदमा है, उसका आपको सामना जी। यहाँ तक उन्होंने बताया, चलो ये भी तो समझ आ गई, ये तो सबके साथ हो रहा है, ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने से मुतल्लिक रवा रखे गए सलूक से मुतल्लिक अफसरान तक के नाम लिए। उन्होंने कहा SHO का नाम लिया कि SHO जमाल ने मुझे धक्के दिए, मुझे मुक्के मारे, मुझे लातें मारी। यही नहीं, SHO अशफाक चीमा ने मुझे गालियां दी, मेरी छाती में दर्द था, मैंने कहा मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, मुझे डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, बल्कि एक टीम आ गई जो मुझसे 9 मई में मुलविस मुझे करना चाहती थी और मुझसे सवाल जवाब कर रही थी। मैं तो 9 मई के दिन पिंडी में था ही नहीं GHQ पे हमले का, मैं तो कराची में था, मेरी बीवी की सर्जरी थी, मैं उस सिलसिले में उधर मौजूद था। मतलब सिर्फ और सिर्फ जहनी अजियत देना है और कुछ भी नहीं। ज़ाहिर बात है हार्ड कोर क्रिमिनल तो है नहीं, ये चीज़ें इन लोगों को ब्रेक कर देती हैं। तो ये थप्पड़ मारना, लाते मारना, ये तजलील ही है और क्या होता है। तो जो हार्ड कोर कोई क्रिमिनल लोग पता चले जी उसने खुद इतना जुल्म रवा रखा गया तो शायद वो ये सब कर लेता है। और सिर्फ एक ही चीज़ है जी, तोड़ना है जी, ब्रेक करना है। शाह महमूद कुरैशी साहब टूटे नहीं हैं, ब्रेक नहीं हुए। और बहुत से सियासी जो पंडित हैं उनकी प्रेडिक्शन को गलत साबित उन्होंने किया है। शाह महमूद कुरैशी इन हालात में कभी भी नहीं रहे और इतनी देर तक कभी भी नहीं रहे। तो बहरहाल बड़े बड़े लोग छोड़ गए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, मुझ समेत कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को पलटा खा ले, तो उन्होंने नहीं किया। तो मकसद इसका सिर्फ उनको तोड़ना। वो कहते हैं जी मुझे डॉक्टर भी नहीं लेके गए, कल रात में ठंडे कमरे में रखा गया, जानबूझकर रात को सोने नहीं दिया गया, लाइटें जलाई गई और यहाँ तक मुझे किया गया। तो बहरहाल वो एक बड़ा और बुरा वक्त दोनों एक साथ काट रहे हैं। फैसला महफूज कर लिया गया। देखें थोड़े बहुत तो जिस्मानी रिमांड देना पड़ेगा, वक्त की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ओपन ट्रायल का जो केस था सैफर केस, उसको चैलेंज किया हुआ था कि सैफर केस ओपन ट्रायल नहीं और इस्लामाबाद के अहकामात की मौजूदगी में। तो PTI ने इसको चैलेंज किया था। तो आज समाअत हुई जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल क्या है ये हम पहले ही वाज़े कर चुके हैं, तुम आ जाओ, ये कह के इसका नाम ओपन ट्रायल नहीं है। और ओपन ट्रायल वो होता है जो चाहे आ सकता है, इवन मीडिया को भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हमने 3 अफराद को इन कैमरा करना था, वो जो सैफर की टेक्निकलिटीज़ में थे, तो ये था वो था। लेकिन बहरहाल अदालत ने, जस्टिस साहब ने, गुल हसन साहब ने कहा कि बंद दरवाज़ों के जो फैसले होंगे ना उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात होंगे। और मुझे लगता है ये भी ट्रायल जो है ना कलअदम कर देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसने पहले भी किया था ना कि ये ट्रायल भी कर देंगे, क्योंकि अभी जस्टिस आमिर साहब इसको नहीं सुन रहे, तो ये भी कलअदम कर देंगी। लेकिन वो जो कीमती वक्त है ना वो ज़ाया हो रहा है, ये है। और यही केस बनाने वालों को भी और मुलविस करने वालों को भी, ट्रायल करने वालों को, हर एक को इस बात करना है वो कीमती वक्त ज़ाया करना है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये रेंगते जब सुप्रीम कोर्ट में आ गए धड़म हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो बेसिकली बस वो है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वक्त गुजरा, 12 जनवरी की समाअत इस सिलसिले में मुकर्रर की गई है। अच्छा, उधर बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दरख्वास्त दी हुई थी और इलेक्शन कमीशन में भी, हाई कोर्ट के अंदर भी, और हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि हमें बानी चेयरमैन जो है ना इमरान खान साहब, उनसे मुशावरत चाहिए। 700-750 टिकटें हैं और उन पे हमने मुशावरत करनी है तो टिकटों की तकसीम पर। तो उस दरख्वास्त पर एतराज़ लगा था, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने वो एतराज़ दूर कर दिया और फौरी समाअत का जो शोएब शाहीन साहब थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो इंदिया दिया गया कि ये एतराज़ दूर कर दिया कि उसको जल्दी, मेरा ख्याल है 1 दिन में समाअत को मुकर्रर कर दिया जाएगा। मतलब तारीख़ में ये भी पहली बार होने जा रहा है कि जेल के अंदर ही ना पार्टी का पार्टी ऑफिस खुलेगा और वहाँ से डिसाइड होगा। हर चीज़ पहली बार ही हो रही है सिर्फ एक बंदे को रोकने के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।